वालेकुम मेरे भाई बहनों, उम्मीद है आप सभी खैरियत व आफियत से होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सवाल जवाब। निकाह को सुकून का जरिया क्यों कहा गया है? क्योंकि निकाह से दिलों में सुकून और आपसी रहमत पैदा होती है। माशाअल्लाह। शौहर का बीवी पर सबसे बड़ा हक क्या है? इज्जत और अच्छे व्यवहार का, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे अच्छा आचरण घर वालों के साथ बताया है। माशाअल्लाह। शौहर और बीवी के रिश्ते की बुनियाद क्या है? मोहब्बत, रहमत और सब्र, क्योंकि कुरान में निकाह को सुकून का जरिया बताया गया है। माशाअल्लाह। घर की खुशहाली किस चीज से बढ़ती है? सब्र, शुक्र और आपसी समझ से, क्योंकि झगड़े कम और मोहब्बत बढ़ती है। माशाअल्लाह। शौहर बीवी के बीच झगड़ा हो जाए तो सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? खामोशी और सब्र, ताकि बात बिगड़ने से बचे। माशाअल्लाह। बीवी की नाराजगी दूर करने का सही तरीका क्या है? नरमी और अच्छी बात, क्योंकि सख्ती रिश्ते बिगाड़ देती है। माशाअल्लाह। क्या शौहर बीवी का राज दूसरों से बताना ठीक है? नहीं, क्योंकि राजदारी रिश्ते की हिफाजत करती है। माशाअल्लाह। घर में बरकत किस आदत से आती है? शुक्र और आपसी सम्मान से, क्योंकि नेमतें बढ़ती हैं। माशाअल्लाह। शौहर बीवी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? आपसी भरोसा, क्योंकि इसी से रिश्ता मजबूत रहता है। माशाअल्लाह। शौहर बीवी के बीच भरोसा कैसे बढ़ता है? सच्चाई और वफादारी से, क्योंकि झूठ रिश्ते को कमजोर करता है। माशाअल्लाह। बीवी की दिलजोई क्यों जरूरी है? क्योंकि दिलजोई से मोहब्बत बढ़ती। और शौहर बीवी में शक क्यों खतरनाक है? क्योंकि शक भरोसा तोड़ देता और रिश्ते कमजोर करता है। माशाअल्लाह। शौहर का गुस्सा कैसे शांत किया जा सकता है? नरमी और समझदारी से, क्योंकि सख्ती आग बढ़ाती है। माशाअल्लाह। घर के कामों में मदद क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मदद से मोहब्बत बढ़ती और बोझ कम होता है। माशाअल्लाह। शौहर का गुस्सा कैसे शांत किया जा सकता है? नरमी और समझदारी से, क्योंकि सख्ती आग बढ़ाती है। माशाअल्लाह। माफी मांगना रिश्ते के लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि माफ़ी से दिल साफ होते हैं और झगड़े ख़त्म होते हैं। माशाअल्लाह। दुआ का असर रिश्ते पर कैसे पड़ता है? दुआ से दिलों में नरमी और अल्लाह की मदद आती है। माशाअल्लाह। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। शौहर बीवी में तकरार क्यों बढ़ती है? गलत फहमियों से, क्योंकि साफ बात ना होने पर दिल दूर होते हैं। माशाअल्लाह। अच्छी शादी की पहचान क्या है? सुकून और आपसी सम्मान, क्योंकि यही रिश्ते की असली पहचान है। माशाअल्लाह। निकाह के बाद सबसे ज़रूरी आदत कौन सी है? एक दूसरे की कदर, क्योंकि कदर से मोहब्बत बनी रहती है। माशाअल्लाह। बीवी की इज्जत करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इज्जत से भरोसा और सुकून पैदा होता है। माशाअल्लाह। शौहर का घर में वक्त देना क्यों अहम है? क्योंकि वक्त देने से रिश्ता मजबूत होता है। माशाअल्लाह। झूठ रिश्ते को कैसे नुकसान देता है? क्योंकि झूठ भरोसा तोड़ देता है। माशाल्लाह। सब्र शादी में क्यों काम आता है? क्योंकि सब्र से मुश्किल वक्त आसानी बन जाता है। माशाअल्लाह। बीवी की दुआ शौहर के लिए क्यों अहम है? क्योंकि दुआ से अल्लाह की मदद मिलती है। माशाअल्लाह। घर में रहमत कैसे आती है? नरमी और दुआ से, क्योंकि दिल जुड़ते हैं। माशाअल्लाह। आपसी एहतराम क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एहतराम से रिश्ते टिकते हैं। माशाअल्लाह। शादी में सुकून की सबसे बड़ी वजह क्या है? अल्लाह पे भरोसा और आपसी समझ। माशाअल्लाह। शौहर बीवी में इख्तिलाफ कैसे सुलझाना चाहिए? नरमी और मशवरे से, ताकि बात सुलझ जाए। माशाल्लाह। घर में सुकून कैसे बना रहता है? नमाज और दुआ से, क्योंकि दिल जुड़ते हैं। माशाअल्लाह। बीवी की तारीफ क्यों करनी चाहिए? क्योंकि तारीफ से हौसला और मोहब्बत बढ़ती है। माशाअल्लाह। शौहर की मेहनत की कदर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि कदर से रिश्ता मजबूत होता है। माशाअल्लाह। गुस्से में फैसला क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि गुस्से में गलती हो जाती है। माशाअल्लाह। बीवी की राय क्यों अहम है? क्योंकि मशवरे से सही फैसला होता है। माशाअल्लाह। एक दूसरे की मदद क्यों करनी चाहिए? क्योंकि मदद से बोझ कम होता है। माशाअल्लाह। शौहर बीवी में हंसी मजाक क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे रिश्ता हल्का और खुशहाल रहता है। माशाअल्लाह। माल में बरकत कैसे आती है? हलाल कमाई और शुक्र से।
माशाल्लाह। अच्छा घर बनाने की कुंजी क्या है? ईमान और आपसी समझ। माशाल्लाह। उम्मीद है आज का सवाल जवाब आपको पसंद आया होगा।